अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट टुडे माय टॉपिक इज़ लैग्रांज इंटरपोलेशन। ठीक है, लैग्रांज इंटरपोलेशन ये अर्बन क्रेजी की बुक से ही मैं आपको पेज नंबर आप देख रहे हैं कि ये दैट इज़ द 798 पेज नंबर। लैग्रांज इंटरपोलेशन में लीनियर इंटरपोलेशन आ जाती है और एक हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन आ जाती है। ठीक है, लीनियर में 2 पॉइंट्स होते हैं और क्वाड्रेटिक में आपके पास 3 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन आ जाती है। ठीक है, that is the linear interpolation. Okay, linear interpolation is the interpolation by straight line. Okay, थ्रू आउट जो भी है कि x नॉट और y नॉट के बारे में डिस्कशन है। लीनियर लैग्रांज इंटरपोलेशन को हम P1 से डिनोट करते हैं और इसका जो फार्मूला है ना वो ये है P1 of x इज इक्वल टू L नॉट ऑफ x प्लस L1 of x F1। तो L नॉट जो है वो ये आपके पास होता है लैग्रांज 1 और ये लैग्रांज दूसरा जो है सेकंड जो है, दोनों पॉइंट्स के ऊपर लैग्रांज इस तरह से आपके पास आता है। लीनियर इंटरपोलेशन इस तरह होती है कि कोई सा फंक्शन है आपके पास y इज इक्वल टू f ऑफ x, एक पॉइंट आपके पास x नॉट और x1, ये दोनों पॉइंट्स आपको गिवन होंगे और आपने फाइंड आउट करना होगा इनके दरमियान का कोई सा पॉइंट, उसका नाम हम x रख देंगे। ठीक है, और ये फार्मूला है L नॉट ऑफ x का और ये है L1 ऑफ x का। ठीक है, और ये वाली जो इंटरपोलेशन है ना स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसके ज़रिए इनके दरमियान में जो डिफरेंस है इसके ज़रिए हम फाइंड आउट करते हैं इस पोलिनोमियल के लीनियर इंटरपोलेशन इसको हम कहते हैं। आप देखिए ये कर्व जो है और ये जो स्ट्रेट लाइन है इनके दरमियान में जो डिफरेंस है दैट इज़ कॉल्ड द एरर। ठीक है, और उसी को हमने फाइंड आउट करना है। इसमें रिड्यूस नहीं कर सकते, ये आइटरेटिव मेथड नहीं है। आइटरेटिव में ये चीज़ है कि आप कन्वर्ज करवा देते हैं कि ऐसा ऐसा इस रिड्यूस किया जाए एरर को, यहाँ पे बस वो कैलकुलेशन दे देगा कि एरर जो है वो कितने डेसिमल पॉइंट्स के ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट के इसी तरीके से मैं अब यहाँ पे आपको इसकी डायग्राम मजीद दिखा देती हूँ कि ये जो हम अभी ये वाली एग्जांपल करने लगे, बल्कि पहले एग्जांपल मैं पढ़ देती हूँ कि ये जो अभी मैं आपको सॉल्व करवाने लगी हूँ एग्जांपल वो उसके बारे में है। कंप्यूट आ 4D वैल्यू ऑफ द ln ऑफ 9.2 फ्रॉम ln ऑफ 9.0 इज इक्वल टू, अब उसने कहा है कि 4D वैल्यू आपने कंप्यूट करनी है, ln ऑफ 9.2 है। ठीक है, ln जो है वो 9.2 है आपके पास। अब यहाँ पे ये देखें ln ऑफ 9.2 है, यानी कि log का इस्तेमाल किया गया और साथ अंदर डिजिट है, उसकी जगह आप x का इस्तेमाल कर देंगे। फ्रॉम द ln 9.0 ये आपके पास इज इक्वल टू 2.1972 उसने वैल्यू गिवन कर दी है। ln ऑफ 9.5 की वैल्यू है 2.2513 बाय लीनियर लैग्रांज इंटरपोलेशन। ठीक है, तो उसने कहा है कि डिटरमिन द एरर आपने फाइंड आउट करना है और यूजिंग द ln ऑफ 9.2 इज इक्वल टू 2.2192 ठीक है, 4D एक्यूरेसी आपने फाइंड आउट करनी है, यानी कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट 0 होने चाहिए। अच्छा, अब बात ये है कि यहाँ पे उसने ये कहा है कि ln 9.2 आपने कंप्यूट करना है। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कैलकुलेटर के ऊपर एग्जैक्ट वैल्यू ये आ रही है, हम जो कैलकुलेट करेंगे वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी, वो हम इसके अंदर पुट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें कि हमें x नॉट और x1 चाहिए और x चाहिए, तो x नॉट आपके पास ये जो गिवन पॉइंट्स होंगे ना ln ऑफ 9 यानी सबसे छोटा पॉइंट जो होगा वो x नॉट होगा और सबसे बड़ा जो पॉइंट होगा वो 9.5 होगा, और इनके दरमियान में लाजमी नहीं पूरा एग्जैक्टली मिड वे में आए, कहीं दरमियान में जो पॉइंट लाई करेगा दैट इज कॉल्ड द x 9.2। ये देखें 9 जो है वो x नॉट है, 9.5 जो है वो x1 है, और इनके दरमियान कहीं पे भी जो पॉइंट लाई करेगा उसका नाम x होगा, सिंपल x। ठीक है, वो हम यहाँ पे वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा इसकी किस तरह से कैलकुलेशन है कि ये 0 और 1 के ऊपर है, L नॉट एंड L1, यहाँ पे ये x नॉट है, ये x1 है, इनके दरमियान में ये 9.2 हो सकता है, 9.3 वो कह देता कैलकुलेट करने को। ठीक है, तो ये L नॉट L1 इन एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो अब हम इसको इस एग्जाम्पल को जो है सॉल्व करने लगे हैं। ठीक है, तो इसकी सोल्यूशन के लिए जो है ना स्टूडेंट मैं एक पेज के ऊपर यही क्वेश्चन आपको लिख के दिखाती हूँ और कि मैंने कैसे किया है उसे सॉल्व करने लगे हैं। यहाँ पे देखें यही सारी एग्जाम्पल जो है वो हमने इसी तरीके से इसके ऊपर लिख दी है कि लीनियर लैग्रांज इंटरपोलेशन है। ठीक है, और उसमें लिखा हुआ है कि एक मिनट में देख लूँ कि पूरा फुल पेज आ जाए और जो है ना ये जो कैमरा है वो भी सही रहे। चले मैं दूसरे तरीके से पढ़ देती हूँ, इसको इस तरह कर देती हूँ जी।
कंप्यूट अ 4D वैल्यू ऑफ द ln ऑफ 9.2 फ्रॉम ln ऑफ 9 की वैल्यू गिवन है, ln ऑफ 9.5 जो है वो 2.2513 है। बाय लीनियर लैग्रांज इंटरपोलेशन डिटरमिन करना है एरर यूजिंग द ln ऑफ 9.2 2.2192 4D एक्यूरेसी एंड लीनियर लैग्रांज इंटरपोलेशन के मैंने यहाँ पे फार्मूलाज लिख दिए हैं आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब हम ये करते हैं सॉल्यूशन के लिए। सबसे पहले मैंने इस तरह किया कि यहाँ पे सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन में मैंने स्टूडेंट इसके पॉइंट्स जो हैं उनको फाइंड आउट करना है कि सबसे पहले मेरे पास ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा आपके पास हमेशा x का पॉइंट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द x पॉइंट, ठीक है। और इसके अलावा जो इससे छोटा पॉइंट होगा, सबसे छोटा पॉइंट होगा, दैट इज कॉल्ड द x नॉट, ठीक है, सही। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा पॉइंट होगा दैट वुड इज कॉल्ड द x1 पॉइंट, ठीक है। इस तरह से मैंने लिख दिया इनको, सबसे पहले मैंने इनको चीज़ों को मेंशन कर दिया है और मैंने यहाँ पे एक टेबल जनरेट किया। तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि f ऑफ x मेरे पास क्या बन रहा है, ln ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे देखें जो उसमें दिया है ना, उसमें ln ऑफ x की सिचुएशन के तौर पे बन रहा है, ठीक है, कि 9.2x है तो यहाँ पे ln x। अगर एक्सपोनेंशियल होता तो हमारा फंक्शन जो था वो इस तरह से बन जाता, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले है कि आपके पास x नॉट जो है वो क्या गिवन है, x नॉट इज इक्वल टू सबसे छोटा पॉइंट है 9.0, ठीक है। आप चाहते हैं कि 4 डिजिट तक हो तो उसको 4 डिजिट आप कर सकते हैं। और x1 जो है वो है आपके पास 9, सबसे बड़ी वैल्यू 9.5 इन लीनियर के अंदर, 2 पॉइंट्स के अंदर। और एक सादा x जो है जो हमें कैलकुलेट करना है दैट इज इक्वल टू 9.2, जो हमें कैलकुलेट करना है, कंप्यूट करना है, दैट इज 9.2 जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपने ये एक टेबल जनरेट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप कहते हैं कि f नॉट या f ऑफ x नॉट यानी कि ln ऑफ 9.0 उसकी वैल्यू लिखेंगे। f1 इज इक्वल टू ln ऑफ 9.5, ठीक है, उसकी वैल्यू हम लिख देंगे, ठीक है। और उसने वैसे एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो ln ऑफ 9.2 वो उसने गिवन कर दी है हमें, ठीक है, उसने गिवन कर दी है, इज इक्वल टू 2.2192, ठीक है, 4D। ये इसके आपके पास जो है ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। और मैं जो है इसके अंदर आपको वैल्यूज़ जो हैं ये मैंने मतलब एक टेबल जो है वो स्टूडेंट जनरेट कर दिया है। कैलकुलेटर आपका रेडियन में होना चाहिए, ठीक है, इट्स नेसेसरी स्टूडेंट। तो मैंने यहाँ पे कहा कि ln ऑफ 9.0 दैट इज़ इक्वल टू 2.1972, 4 डिजिट्स तक हम लिखेंगे क्योंकि 4D एक्यूरेसी के बारे में इसने बात की हुई है, ठीक है। अगर 6D एक्यूरेसी की बात होती तो पॉइंट के बाद हम 6 डिजिट्स लिखते। अच्छा, अब है मैंने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ रही हूँ, ln ऑफ 9.5 दैट इज इक्वल टू 2.2512, ठीक है। और ये हमने कंप्यूट जो है वो ये वाला पॉइंट f ऑफ जो है f ऑफ 9.2 ये हमें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ln ऑफ 9.2 हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये हमने सारी इन्फॉर्मेशन अपनी कलेक्ट कर ली हैं। अच्छा, अब हम इस तरह से करते हैं कि सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे कि इक्वेशन नंबर जो है ना लीनियर लैग्रांज जो है वो उनको लिखना है हमने, ठीक है। तो मैंने इक्वेशन नंबर बी जो है उसको लिया, L नॉट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x नॉट माइनस x, ठीक है। अब मैंने इसमें कहा कि बाय पुटिंग कर दी, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं बाय पुटिंग x नॉट x1 वैल्यूज, ठीक है। तो L नॉट ऑफ x की वैल्यू आपको पता ही है कि आपके पास x की वैल्यू है 9.2, वो हमने पुट कर दी इसके अंदर। 9.2 इज इक्वल टू 9.2 माइनस x1 है 9.5 ओवर x नॉट है आपके पास 9.0 माइनस x है आपके पास 9.2, तो माइनस 0.3 ओवर माइनस 0.2, ठीक है। तो दोनों के नेगेटिव साइन है तो इसलिए 0.3 डिवाइडेड बाय 0.2, तो ये आपके पास 1.5, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1.5। साथ ही मैं उसको इसके चेक भी कर लूँ कि यही रिज़ल्ट आता है,
जी ln ऑफ 9.2 जी स्टूडेंट, रिज़ल्ट जो है वो हमारा थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, तो उसको देख लेते हैं। मेरा ख्याल है यहाँ पे x माइनस x1 x0 माइनस x1। जी स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, x माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पे 9.5 है जी, माइनस 0.5, तो 0.3 डिवाइडेड बाय 0.6। तो हम यहाँ पे भी जो है उसकी वैल्यू जो है वो चेक कर लेते हैं जी, 0.6 है। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू L0 की आ गई है। अच्छा, अब हमने इसमें L1 ऑफ x लिखा, दैट इज इक्वल टू x माइनस x0 ओवर x1 माइनस x0। अब अल्लाह करे इसकी वैल्यूज मैंने फार्मूला ठीक लिखा हो, डिपेंड करता है फार्मूला के ऊपर। बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ x0, वैल्यूज ऑफ x0, x1 एंड x। ठीक है, L1 ऑफ x की वैल्यू है 9.2 इज इक्वल टू 9.2 माइनस x0 की वैल्यू है हमारे पास 9.0 ओवर, फिर है x1 माइनस x0, 9.5 माइनस x0 है 9.0, तो 0.2 ओवर 0.5। तो यहाँ पे रिज़ल्ट देखते हैं, 0.2 डिवाइडेड बाय 0.5, 0.4। मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल ठीक आंसर है जी। मैं चेक भी कर लेती हूँ स्टूडेंट, यस इट्स अ गुड राइट आंसर। अच्छा, अब ये तो हो गए मेरे पास, ये चीज़ें आ गई। ठीक है, अब मैंने ये कहा कि P1 ऑफ x, ठीक है, लीनियर लैग्रांज इंटरपोलेशन, ठीक है, P1 ऑफ x इज इक्वल टू L0 F0 प्लस L0 ऑफ x L1 ऑफ x F1। ठीक है, तो आपने यहाँ पे P1 ऑफ जो कैलकुलेट करना है 9.2 है ना, x जो है वो हमने जिस पे कैलकुलेट करना है 9.2, तो L0 ऑफ 9.2, F0 है आपके पास 2.1972। ठीक है, कैलकुलेटर में जो f ऑफ x की जगह पे ln ऑफ x की नॉट की वैल्यू 2.1972 मल्टीप्लाई बाय 2.1972 प्लस L1 ऑफ 9.2 और F1 की जो वैल्यू है वो है 2.25, जो हमने टेबल बनाया हुआ है ना 2512। ठीक है, तो L0 जो है उसकी वैल्यू आपने पुट कर दी है 0.6 डॉट 2.1972 प्लस L1 की वैल्यू है 0.4 और L1 की जो ये बाकी वैल्यू जो है ना 2.2512। ठीक है, और यहाँ से मैंने क्या किया कि 0.6 को मल्टीप्लाई किया है 2.1972 is equal to 1.31832 plus 0.4 multiplied by 2.2512, that is 0.90048। ठीक है, और इसका रिज़ल्ट जब मैंने प्लस किया है 1.31832 तो ये आ जाता है 2.2188। और यहाँ पे मैंने ये ना ln ऑफ 9.2 आ गया ना आपके पास, जो हमने कैलकुलेट करनी है ln ऑफ 9.2 है। ठीक है, ये हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, ये तो सारी सिचुएशन हो गई। ठीक है, अब हमने कैलकुलेट करनी है डिटरमिन द, जो हमने चीज़ कैलकुलेट करनी है दैट इज़ है डिटरमिन द एरर। ठीक है, एरर है और यूजिंग एग्जैक्ट वैल्यू ये है। ठीक है, अच्छा, अब एक तो ये सिचुएशन भी हो सकती है कि मैं नेक्स्ट पेज कर लूँ, लेकिन सेकंड वे ये भी हो सकता है कि अब मेरे पास सारी इक्वेशंस इधर आई हुई हैं, तो बेहतर है कि मैं इधर साइड पे एक लाइन लगाती हूँ, ताकि बजाय इसके कि मैं बार बार सफ़ा बदलूँ, इसका मैं डिटरमिन द एरर जो है उसको कर लेती हूँ। ठीक है,
और यहाँ पे एरर का जो फार्मूला है वो हमेशा होता है एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू वो होती है जो हमने खुद हाथ से की होती है ना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ये जो हमने फाइंड आउट किया है ना सारे का सारा, दैट इज कॉल्ड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अच्छा, अब एग्जैक्ट वैल्यू आप उसने क्वेश्चन के अंदर गिवन की हुई थी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द एग्जैक्ट वैल्यू, जो मैंने यहाँ पे लिख भी दी कि ये एग्जैक्ट वैल्यू है। मैंने ये कहा कि ये 2.2192 माइनस, और जो हमने खुद से हाथ से सारी सोल्यूशन करने के बाद निकाली है वो कैलकुलेटर की वैल्यू थी, ये हमने हाथ से निकाली है 2.2188, ठीक है। तो मैंने माइनस किया इसको 2.2192, चेंज साइन आएगा क्योंकि वो जी, तो ये आ जाता है हमारे पास, बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे पास बुक की तरीके का ही आंसर आ रहा है। दैट इज इक्वल टू, इसमें नेगेटिव साइन इसलिए आया ना क्योंकि वो मैंने क्या किया, मैंने इसको करके तो इसको कर लिख के तो फिर बाद में माइनस इसको कर दिया ना, क्योंकि मेरे पास ये रिजल्ट आया हुआ था। लेकिन खैर पॉजिटिव साइन लेंगे, यहाँ पे 10 की पावर -4 है, इट्स मीन के पॉइंट के बाद आपके पास आ जाता है 0 के बाद इस तरह से 4 टाइम आप लिख के फिर आप लिखते हैं ये, ठीक है। ये आपके पास एरर आ गया, ठीक है, हमें पॉइंट के बाद 4 0 चाहिए थे, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे हम 4D एक्यूरेसी तो नहीं गेट कर सके, ठीक है। तो हम ये लिखते हैं कि इट इज़ अनसफिशेंट, इनसफिशेंट या फिर नॉट सफिशेंट, जैसे मर्जी लिख लें, सफिशेंट टू गेट 4D एक्यूरेसी, एरर ऑफ एक्यूरेसी भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये इस मामले में नॉट सफिशेंट रहा, ठीक है, लेकिन ये है किसके लिए, इट इज़ सफिशेंट अगर ये कहा जाता फॉर 3D एक्यूरेसी, ठीक है। ये इतनी सी लाइन जो थी ना वो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं वहाँ पे करूँ, ये एक दफ़ा आप दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लें स्टूडेंट, कि हमारे पास ये क्वेश्चन था, तो हमने जो है उसका टेबल जनरेट किया है, फिर L0 L1 के अंदर वैल्यूज़ डाली हैं, हमें ये इसने एग्जैक्ट दे दी थी, ये हमने हाथ से खुद से कैलकुलेशन करके ये रिजल्ट निकाला, लेकिन हमें और एग्जैक्ट कैलकुलेटर की वैल्यू में इतना सा फ़र्क है 0.0004 का, ठीक है। ये एरर ऑफ एक्यूरेसी निकाल दिया है हमने, ओके स्टूडेंट। और अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मेरी होगी क्वाड्रेटिक लैग्रांज इंटरपोलेशन के ऊपर होगी। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, टेक केयर।